डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सोल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस बेहतरीन न्यूमेरिकल को। हमें दिया है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक धारावाही वृत्ताकार पाश के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता 0.50 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला है। इसके केंद्र से 5.0 सेंटीमीटर दूर अक्ष में स्थित बिंदु पर इस पाश के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 2024 में और 2020 में यह पूछा गया है न्यूमेरिकल 3 नंबर में। अब देखो इस पूरे न्यूमेरिकल को आप पहले इस डायग्राम से समझो। देखो उसने हमें एक धारावाही वृत्ताकार पाश दिया है। चलो हम एक बनाते हैं धारावाही वृत्ताकार पाश, बोले तो लूप। चलिए ये हमने बनाई एक धारावाही वृत्ताकार लूप। सही, इसका केंद्र हमने मान लिया ये है केंद्र है और ये उसकी त्रिज्या डॉट डॉट डॉट। इस केंद्र को नाम दे दिया हमने O और त्रिज्या कह दी हमने ये R। और धारावाही है तो इसमें धारा बह रही है, मान लो I धारा ऐसे बह रही है। क्लियर? अब देखेंगे बाद में हमें क्या क्या वैल्यू दी है, उसकी टेंशन मत लो, पहले इस पूरे न्यूमेरिकल को मैं यहां लाऊंगा। फिर वो क्या कहता है, इसके केंद्र से, केंद्र ये है, से 5 सेंटीमीटर दूर अक्ष में स्थित बिंदु पर अब देखो इसके केंद्र से, सही है, जो दूरी दी है उसने, हमने उसे x मानी अभी, x दूरी पर मान लो कोई बिंदु P है। सही, इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। बस समझ में आ गई? ये पूरा न्यूमेरिकल आपका यहां आ गया। अब तुम देखो इसमें हमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है उसने। देखो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या R हमें दे दी, लिखी पहले। अब चलते रहिए और सोल्व करते रहिए, ऐसे चलते रहिए और सोल्व करते रहिए। 12 सेंटीमीटर तो बेटा हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए हम 100 से भाग करते हैं। कितने भाग करते हैं? 100 से भाग करते हैं। तो हम क्या लिख देंगे इसे 10⁻⁻² मीटर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। फिर वो कहता है कि धारावाही वृत्ताकार पाश के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B, जो चुंबकीय क्षेत्र ये B है, B केंद्र कह दो इसे, B केंद्र कह दो, इसे B अक्ष कह दो। अब समझ में आ, चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता इतनी दे दी। सही है, लिख दो यहां पर, थोड़ा इधर करें। B इज इक्वल टू 0.50 10⁻⁻⁴ टेस्ला, चाहे हिंदी में लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वो कहता है कि इसके केंद्र से, ये केंद्र है, 5 सेंटीमीटर दूर अक्ष में, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है बच्चों वो कितनी है? वो कितनी है बच्चों? 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो हम लिख रहे हैं उसे x, तो x बराबर 5 सेंटीमीटर, और इसे मीटर में हम लेके जाएंगे तो क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। सही, तो फिर वो कहता है स्थित बिंदु पर इस पाश के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब हमें B अक्ष हमें ज्ञात करना है। बताओ ये डायग्राम समझ में आया? और क्या क्या वैल्यू हमें दी थी वो समझ में आ गई? और हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या हमें कैलकुलेट करना है, किसकी हमें गणना करनी है, किसे हमें ज्ञात करना है, वो भी समझ में आया। अब सर हम इसे कैसे सोल्व करेंगे? बेटा आप सबसे पहले I का मान निकालिए, I की वैल्यू फाइंड आउट करो। कैसे करोगे? देखो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? ब्लैक पेन से लिखना, ब्लैक पेन से लिखना। क्या फॉर्मूला होता है? मैंने आपको बताया है बच्चों, कितने न्यूमेरिकल करा दी मैंने इस पर। म्यू नोट I/2R, ये तो होता है। अगर n फेरे होते तो यहां कैपिटल N आ जाता बीच में। सही, अगर n फेरे होते तो यहां पर n भी आ जाता ऊपर, यहां n आ जाता। चलिए अब यहां से आपको क्या क्या वैल्यू पता है? देखो आपको R पता है, G सर हमें R पता है, आपको ये पता है G सर हमें ये भी पता है। यहां पे लिख दो ना, केंद्र लिख दो, अब याद आएगा।
या मतलब इसे कुछ मान लो b1 मान लो, इसे b2 मान लो, आपकी मर्जी है। मैंने केंद्र और अक्ष मान लिया, इससे याद रहेगा आपको। देखो हमें ये दे रखा है, जी सर हमें दे रखा है, हमें ये दे रखा है, सर हमें दे रखा है, तो आई अब यहां से निकाल लो। अब हम आई तो कैलकुलेट कर लेंगे, ये वैल्यू हमें सब पता है। चलिए फिर अब बी की वैल्यू सर हमें दे रखी है 0.50 10 की पावर -4 बराबर म्यू नोट हम जानते हैं 4 पाई इंटू 10 की पावर 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 सही। आगे चलो, आई हमें कैलकुलेट करनी है, जी सर, अपॉन 2 इंटू आर दे रखा हमको कितना 12 और 10 की घात -2। देखो भाई कैसे करेंगे कैलकुलेट, थोड़ा यहां आ जाओ ऊपर, ये वैल्यू आप यहां पहुंचा दो और ये इसके बैठे में ले आओ, मतलब ये आ जाएंगे आपकी I इज इक्वल टू 0.50 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 2 इंटू 12 और 10 की पावर -2 और बटे में क्या आ जाएगा, देखिए 4 इंटू, मैं पाई की वैल्यू लिख दूं 3.14 इंटू 10 की पावर -7। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, समझो इतनी पहले। चलिए फिर आगे देखते हैं। देखो भाई कुछ कम बढ़ती कर लो, देखो 2 दूनी 4 सही है और 2 छक्के 12 सही। इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो गया। ऊपर देखो 10 की पावर -4 और 10 की पावर -2 कितना होगा 10 की पावर -6 और नीचे 10 की पावर -7, ये ऊपर जाएंगे तो प्लस के साथ हो जाएंगे, बचेगी घात 1, 10 की घात 1। तो अब बताओ क्या क्या वैल्यू आपके पास बची। देखो भाई हमारे पास बचा ऊपर 50 बचा सही है, और यहां से 6 बचा सही है, और हमारे पास 10 बचा सही, और नीचे हमारे पास बचा बच्चों केवल 314। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, सही। ऊपर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 6 पंजे 30, इतने वैल्यू आपकी आ जाएगी ऊपर। इसे भाग कर दोगे तो आई यहां से निकल कर आएगा आई आ जाएगा बच्चों 9.55 एम्पियर। ये तो आ गई आपकी आई की वैल्यू। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। अब आगे चलें। अब देखो इस पर इसका जो फॉर्मूला होता है बी अक्ष का, ब्लैक पेन से लिखना, बी अक्ष का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर म्यू नॉट आई आर। अगर एन फेरे होते तो यहां कैपिटल एन आ जाता बीच में, अपॉन 2 यहां स्क्वायर होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 3/2। इस तरह से लिखो और बॉक्स में बंद कर दो। देखो यही फॉर्मूला, ध्यान से चेक करो। चलिए अब वैल्यू रखना स्टार्ट कीजिए, बहुत ध्यान से रखेंगे वैल्यू, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी बच्चों, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो लिखो, इसकी वैल्यू लिख दो डायरेक्ट। 4 पाई होता है ना, तो पाई भी लिख सकते हैं 3.14 इंटू 10 की पावर -7, ये तो हो गई इसकी वैल्यू, इंटू आई हमारे पास आया है 9.55 सही है। आर हमें दे रखा है कितना 12 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। चलो चलते रहो ध्यान से। अब यहां है आपका 2 इंटू आर 12 इंटू 10 की पावर -2 का भी स्क्वायर है, बहुत डेंजर वाली कैलकुलेशन है बाबा। एक्स सर 5 इंटू 10 की पावर -2, टेंशन नहीं लेने का, मैं सोल्व करूंगा बच्चों, मैं सोल्व करूंगा। 10 की पावर -2 का स्क्वायर टोटल
और इसकी भी 3/2 पावर। ये है। अब कैसे करना है हमें सोल्व, उसे समझो। देखो भाई, इस 2 से इस 2 को काट दो पहले तो, सही, कुछ कम बढ़ती हो गया। अब देखो मैं नीचे वाला सोल्व करके दे रही हूं आपको, नीचे वाला सोल्व करके बता रही हूं आपको, समझो ध्यान से। देखो बच्चों यहां आ जाओ, अगर यहां हो जाए तो देखो, ये इसका वर्ग है, तो इसका जब वर्ग करोगे 12 का, तो 12 का वर्ग कितना आता, 144 हो गया, सही है, गुणा। अब ये देखो कितना है, ये 10⁻⁻2 है, तो 2 की गुणा इससे होगी, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4, सही है, प्लस प्लस। अब देखो इसका वर्ग जब 2 है ना, इसका वर्ग करो 5 का, कितना हो जाएगा 25। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, गुणा 10⁻⁻4, सही है। अब इस पूरे का है पावर में 3/2। देखो बच्चों एक बात ध्यान समझो, ये 25 और 144 हमारे कितने हो जाएंगे, सर ये हो जाएंगे 169, सही है। और इनटू हमारे पास आएगा 10⁻⁻4, इस पूरे का 3/2। क्या ऐसे आ गया, अरे बच्चों हमने 10⁻⁻4 यहां से कॉमन निकाल लिया, सही है, कॉमन निकाल लिया, तो ये दोनों बचे, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये आगा। मेरी बात समझ में आ रही है, चलो सही है। अब कैसे करोगे, देखो ये कितने का वर्ग होता है, सर ये होता है 13 का वर्ग, तो 13 का वर्ग, अब ये इसकी पावर है, गुणा 3/2, सही, इंटू 10⁻⁻4 और ये 3/2, सही है, थोड़ा इसमें आ गया, समझ में तो आ रहा होगा। अब देखो इससे ये कट गया, तो ये बना 13 का घन, सही है, और इंटू यहां से देखो 2 धुनी, 2 बार चला जाएगा ना ये, 2 धुनी, तो -2 ये, और गुणा 3 कितना हो गया 10⁻⁻6, सही। अब बताओ इतनी बात समझ में आ रही है। अब 13 का घन कितना होता है, 13 का घन होता है बच्चों 2197, देखो चेक करना, यही होता है ना, 2197 होता, 2197। तो हमारा ये वाला जो ब्रैकेट था सोल्व होके ये आ गया। बताओ ये समझ में आया नहीं आया, मैंने कैसे करा बेटे, यहां मैंने कॉमन लिया है, 10⁻⁴ कॉमन ले लोगे तो ये और ये बचे, इन दोनों जोड़ने के बाद ये आ गया, सही। और पूरे पर तो ये है ही, सही। अब मैंने इसे इसका वर्ग करा, तो इसका वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग होता है, सही। अब मैंने इसे अंदर लेकर आ रही हूं, इसे अंदर लेकर आया, तो 13 का वर्ग, सही है, 2 इंटू ये 3/2 आ गया। अब ये 10⁻⁻4 है और ये 3/2 है, इससे ये कट गया, तो बस ये तो बचा, ये आ गया, 2 धुनी गया, 2 3 6 हो गया, ये 6 आ जाएगा। इसका वर्ग, इसका घन खोलोगे, घन कितना आ जाएगा, इतना, तो यहां पर हमारा ये आ गया, बताओ, सही, ये तो हमारा आ गया इतना। चलिए अब ऊपर वाला सोल्व करते हैं, पहले इतना नोट कर लो आप, चलिए कर लिया नोट। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझो, देखो भाई ये है 10⁻⁷, अब इसे खोलो पहले, तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, जब मैं इसे खोलूंगा तो ये हो जाएगा आपका 144 गुणा 10⁻⁻4, सही। तो यहां कितना हो गया, 144 गुणा 10⁻⁻4 हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है जी सर। अब देखो -4 ये और -7 ये, तो ये हो गए -11 हो गए। अब क्या क्या वैल्यू बची, देखो ऊपर बचा ये और 9.55 और 144 गुणा 10⁻⁻11, बताओ इतनी बात समझ में आ गई। नीचे हमारा कितना आया था, नीचे हमारा कितना आया था, कितना 2197 10⁻⁻6, बताओ इतनी बात समझ में आई। अब देखो इनकी मैं अगर गुणा कर दूं, इनकी सबकी गुणा कर दूं इनकी, तो मेरे पास कितना का पता, मेरे पास आ जाएगा 86 36 256, ये आगा, सही। और बटे में, गुणा में 10⁻⁻11 और बटे में इसके 2197 10⁻⁻6, बताओ समझ इतनी पहले बात को, सही है। अब देखो इस वाली बात को मैं यहां लिख रहा हूं, सही, आप नीचे नीचे लिखना, मेरे पास थोड़ी जगह कम है, आप नीचे नीचे लिखना। देखो इससे जब तुम इसे भाग दोगे तो बच्चों ये आगा आपका 3.93 बराबर 3.93 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएंगे तो -11 + 6 हो जाएंगे, तो बचा कितना 5, -5, तो
तो माइनस के 5 टेस्ला, चाहे हिंदी में लिख लो टेस्ला। ये होगा आपके इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बी अक्ष। बताओ समझ में आ गया? इसके नीचे लिखना, आप इस बात को इसके नीचे लिखना। बताओ समझ में आई? तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता की सेवा करते रहिएगा, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा और खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।